आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहनागा रेल दुर्घटना स्थल का किया दौरा। रेल गाड़ियों की आवाजाही बुधवार तक शुरू होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, परशुराम जयंती पर प्रदेश में होगा सरकारी अवकाश, पुजारियों को मिलेंगे हर माह 5,000 रुपए। विश्व पर्यावरण दिवस कल भोपाल में होगा राज्य स्तरीय यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम। और प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी, विभिन्न जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ आज बहनागा रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया और वहां रेल यातायात को बहाल करने के लिए जारी मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि ओडिशा के बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना के मूल कारण का पता लग गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। दुर्घटना स्थल पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर तथ्यों का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेल पटरी की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बुधवार तक शुरू होने की उम्मीद है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर बालेश्वर रेल दुर्घटना और विशेष रूप से घायलों के उपचार के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में 382 घायल यात्रियों का उपचार चल रहा है। साथ ही चिकित्सक, विद्यार्थी और आम जनता घायलों के लिए रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में तेजी से कदम उठाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह की सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है। राजधानी भोपाल में आज ब्राह्मण महाकुंभ और कलचुरी समाज का महासम्मेलन हुआ। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ में ऐलान किया कि भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश रहेगा और सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। उन्होंने संस्कृत विद्यालय के 1 से 5 तक के छात्रवासी विद्यार्थियों को 8,000 रुपए और 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि समाजों के उत्थान से देश और प्रदेश का उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि कलचुरी समाज द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप शासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में समाज के निर्धन वर्ग के विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में जारी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने सभी के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और सभी को उसके प्रति सतर्क रहना होगा। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 2030 तक सभी को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 1 दशक पूर्ण होने के अवसर पर कल से राजधानी भोपाल में शहर के मुख्य स्थलों पर आमंत्रण उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलाकारों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर प्रस्तुति के माध्यम से आमजन को संग्रहालय वर्षगांठ समारोह के अवलोकन के लिए आमंत्रित करेंगे। यह उत्सव 9 जून तक चलेगा। दर्शकों के लिए 6 से 8 जून तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। समारोह में देश के 12 राज्यों के जनजातीय कलाकार सम्मिलित हो रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल विश्व पर्यावरण दिवस है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से यूथ फॉर लाइफ वॉलंटियर्स, अंकुर वॉलंटियर्स, अशासकीय और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम नागरिक भी वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर गौशाला हैकाथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करने के साथ राज्य जलवायु परिवर्तन एवं भोपाल क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्ययोजना का विमोचन करेंगे। रामसर वेटलैंड साइट्स प्रमाण पत्र, वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार और क्लाइमेट चेंज पीएचडी फेलोशिप के स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में ग्रीन सिटी रैंकिंग की घोषणा होगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को कल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रदेश के 160 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा, जो 5 से 9 जून तक चलेगा। 12 नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री राजन ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आयोग द्वारा 19 जून से 15 जुलाई के मध्य 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिल्ली में दिया जाएगा। मुरैना जिले में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 118 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिले में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अभियान में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने 7 इनामी बदमाशों सहित 11 आरोपियों को हिरासत में लिया। प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर अगले 2 दिन तक चलने की संभावना है। राजधानी भोपाल में आज सुबह हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर और उज्जैन संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभागों के जिलों में और मंडला, बालाघाट, पन्ना, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें तथा बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में ओलावृष्टि तथा गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छिंदवाड़ा में मौसम विभाग ने आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई है। यहां हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा अलंकरण समारोह एवं संगीत संध्या कार्यक्रम 5 जून को राज्य संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी में कल नर्मदा नदी में होमगार्ड और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों को आपदा के समय बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर और भोपाल के दल द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर बाघ एवं तेंदुआ का शिकार कर उनके अवशेषों का व्यापार करने वाले 2 गिरोह 8 आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। इनमें एक पूर्व सरपंच और एक जन शिक्षक शामिल है। राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता फुटबॉल का आयोजन 8 से 12 जून तक भोपाल में होगा। स्पर्धा के लिए प्रदेश टीम में छिंदवाड़ा जिले के जितेंद्र उइके और अक्षा मंसूरी का चयन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।